आज हम खासतौर पर धनु राशि की चर्चा करेंगे क्योंकि इस समय शनि की ढैया का प्रभाव इसी राशि पर सक्रिय है। ध्यान दें कि यदि आपका लग्न धनु है तो ढैया का सीधा असर नहीं पड़ता, क्योंकि शनि ढैया चंद्र राशि के आधार पर मानी जाती है, लग्न के नहीं। अब समझिए कि शनि देव आपके कुंडली के दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी हैं और फिलहाल वे अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं। जब शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती है, यानी उस स्थान पर जहां आपकी कुंडली में चंद्रमा स्थित है, तब ढैया का आरंभ माना जाता है। उदाहरण के लिए, जब शनि पहले 12वें भाव में आता है, फिर प्रथम भाव में और अंत में दूसरे भाव में प्रवेश करता है, तब यह क्रम 7.5 को दर्शाता है। इसे ऐसे समझिए जैसे सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा सूर्य के सामने आकर उसे ढक लेता है और एक चमकदार रिंग बनती है। उसी तरह शनि जब पहले भाव में होता है तो वह चंद्रमा को एक छाया की तरह ढक लेता है। इस छाया के दौरान मानसिक, भावनात्मक और जीवन के कई क्षेत्रों में चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। खासकर 7.5 का मध्य चरण, जो लगभग 1.25 महीने का होता है, सबसे अधिक कठिन समय माना जाता है, क्योंकि ये समय व्यक्ति की सहन शक्ति, समझ और कर्म की परीक्षा लेता है। सबसे कठिन और तकलीफदेह समय वही होता है जब शनि की ढैया अपना गहरा असर दिखा रही होती है। उस दौर में इंसान को मानसिक, भावनात्मक और व्यवहारिक चुनौतियों का सामना सबसे अधिक करना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे शनि की गति आगे बढ़ती है, वैसे वैसे ये छाया भी धीरे धीरे हटने लगती है। शनि का गोचर जब आगे के भावों में होता है, तब चंद्रमा को उस प्रभाव से मुक्ति मिलने लगती है और एक प्रकार की राहत महसूस होती है। जब शनि दूसरे भाव में पहुंचता है, तब उसका प्रभाव लगभग समाप्त मान लिया जाता है। हालांकि ढैया के दौरान शनि की दृष्टि का असर बना रहता है, जिससे मन और जीवन में अस्थिरता बनी रह सकती है। अभी की स्थिति में शनि चतुर्थ भाव में विराजमान है और उनकी दशम दृष्टि सीधे आपके पहले भाव यानी लग्न पर पड़ रही है। यही कारण है कि फिलहाल अब ढैया के प्रभाव में है। लेकिन ध्यान दीजिए, 13 जुलाई को शनि वक्री होने जा रहे हैं, यानी वे अपनी चाल को उल्टा मोड़ेंगे और पृथ्वी के ज्यादा निकट आ जाएंगे। खगोलीय रूप से जब कोई ग्रह पृथ्वी के नजदीक आता है तो उसका प्रभाव और भी तीव्र हो जाता है। ऐसे में जीवन की घटनाएं कुछ तेज गति से घट सकती हैं, भावनाएं उथल पुथल कर सकती हैं और निर्णयों में सतर्कता बरतना जरूरी हो जाता है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको कहीं भी यह जानकारी सार्थक लगे तो कमेंट्स में जय श्री राम लिखना न भूले। आपका उत्साह हमें प्रेरित करता है ऐसे और विश्लेषण लाने के लिए। जब कोई ग्रह पृथ्वी के बहुत करीब आ जाता है तो उसकी गति हमें धीमी लगने लगती है, हालांकि वो वास्तव में उल्टा नहीं चलता। दरअसल ये एक खगोलीय भ्रम होता है, क्योंकि पृथ्वी की अपनी गति अधिक तेज है और जब वह उस ग्रह को पार करती है तो वो ग्रह हमें पीछे जाता हुआ दिखाई देता है, जैसे ट्रेन में बैठकर पास से गुजरती दूसरी धीमी ट्रेन को देखते हैं। इस स्थिति को ही वक्री गति कहा जाता है। वक्री अवस्था में ग्रहों का प्रभाव सामान्य स्थिति की तुलना में अधिक तीव्र हो जाता है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिक निकट होते हैं और उनकी ऊर्जा सीधी हमारी जीवन शैली, सोच और निर्णयों पर असर डालने लगती है। अब यदि आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह, खासकर शनि, वक्री अवस्था में है और किसी शुभ नक्षत्र या ग्रह के साथ स्थित है, तो उसका प्रभाव बेहद शक्तिशाली और निर्णायक बन सकता है। शास्त्रों में ग्रहों की शक्ति को मापने के लिए षड्बल की बात की गई है। जैसे जीवन में 6 शत्रु होते हैं, वैसे ही ग्रहों के 6 बल होते हैं और इनमें से एक अहम बल होता है चेष्टा बल, जो वक्री ग्रहों में स्वाभाविक रूप से अधिक होता है। इसलिए जब कोई ग्रह रेट्रो होता है तो उसकी गतिविधियां धीमी जरूर दिखती हैं, लेकिन उसका प्रभाव गहरा, तीव्र और दीर्घकालिक होता है। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसे जो विशेष ऊर्जा और शक्ति प्राप्त होती है, उसे चेष्टा बल कहा जाता है। इसे समझने के लिए एक आसान उदाहरण लें। जब आप गाड़ी को फर्स्ट गियर में चलाते हैं और फिर रिवर्स गियर लगाते हैं, तो आपको महसूस होगा कि रिवर्स में ज्यादा ताकत लगती है, इंजन पर अधिक दबाव आता है। ठीक उसी तरह जब कोई ग्रह अपनी सामान्य चाल छोड़कर वक्री अवस्था में आता है, तो उसका प्रभाव भी कहीं अधिक गहरा और प्रभावशाली हो जाता है।
अब अगर शनि आपकी जन्म कुंडली में वक्री होकर किसी शुभ नक्षत्र या ग्रह के साथ स्थित है तो यह एक दुर्लभ लेकिन बेहद सकारात्मक संकेत माना जाता है। खासतौर पर 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक का समय उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है जिनके लिए शनि शुभ है, क्योंकि यह अवधि जीवन में स्थिरता, प्रगति और अद्भुत उपलब्धियों का अवसर बन सकती है। अभी तक जो शनि की दृष्टि चंद्रमा की ओर धीरे धीरे बढ़ रही थी वो अब धीरे धीरे कम होने लगेगी। चंद्रमा जो हमारे मन, भावनाएं, मानसिक स्थिति, मां का स्वास्थ्य और वित्तीय प्रवाह का प्रतीक है, उस पर से अब धीरे धीरे तनाव का असर हटने लगेगा। खास बात यह है कि शनि फिलहाल चौथे भाव में विराजमान है, जो कि मां और घर से जुड़ा स्थान है। यदि इस दौरान आपको माताजी के स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता रही हो तो 13 जुलाई के बाद उसमें राहत मिलनी शुरू हो सकती है। और जिनकी कुंडली में शनि शुभ स्थिति में है उन्हें इस समय के दौरान अप्रत्याशित रूप से सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, कभी कभी जीवन में चमत्कार की तरह। अब जिनकी कुंडली में शनि अशुभ स्थिति में है और डे की शुरुआत के साथ ही मन में घबराहट बढ़ रही है, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि जैसे ही दैया शब्द कानों में पड़ता है लोगों को अपनी बीती साढ़े की याद सताने लगती है। वो समय जब जीवन ने उन्हें कई मोर्चों पर परखा, तकलीफें दी और भीतर तक हिलाकर रख दिया, उसी डर के असर से उनका मन बेचैन हो जाता है और तनाव इतना बढ़ जाता है कि रक्तचाप तक प्रभावित हो सकता है। लेकिन यह जान लेना जरूरी है कि इस बार स्थिति थोड़ी अलग है। जिन लोगों के लिए शनि अशुभ है उन्हें भी 13 जुलाई से शुरू होने वाले लगभग 138 दिनों का समय कुछ हद तक राहत देने वाला साबित हो सकता है। यह अवधि शनि के कठोर प्रभाव से अस्थायी मुक्ति देने की क्षमता रखती है। वर्तमान में शनि आपके चतुर्थ भाव में स्थित है, जो कि आपके सुख, माता के स्वास्थ्य और आपकी भावनात्मक स्थिरता से जुड़ा हुआ घर है। चौथा भाव हमारे अंदर की कोमल भावनाओं, घरेलू सुख सुविधाओं और मानसिक शांति का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं शनि की तीसरी दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ रही है, जो ऋण, रोग और शत्रुओं से संबंधित है। ऐसे में अगर आप लंबे समय से किसी बीमारी, कर्ज या मानसिक तनाव से जूझ रहे थे तो 13 जुलाई के बाद से इसमें धीरे धीरे सुधार के संकेत मिलने लगेंगे। खासकर जिनकी माताजी की तबीयत कुछ समय से खराब चल रही थी, वे भी इस बदलाव के साथ धीरे धीरे सुधार की दिशा में बढ़ सकती हैं। इसलिए डरने की नहीं, समझदारी से इस समय का उपयोग करने की जरूरत है। हाल के दिनों में अगर आप पर कर्ज का बोझ अचानक से बढ़ गया है और जिन लोगों ने कभी मुस्कुराकर साथ दिया था वही अब पैसे वापसी का दबाव बना रहे हैं, तो परेशान न हो, ये स्थितियां अस्थायी है। 13 जुलाई 2025 के बाद से आप खुद महसूस करेंगे कि ये दबाव धीरे धीरे कम होने लगे हैं और हालात थोड़ा थोड़ा संभलने लगे हैं। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो याद रखें, किस्मत तभी साथ देती है जब मेहनत की नींव मजबूत हो, क्योंकि बिना परिश्रम के परिणाम की उम्मीद करना सिर्फ भ्रम है। यदि आपने सच्चे मन से तैयारी की है तो इस समय शनि की कृपा से सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। फिलहाल शनि की 7वीं दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ रही है, जो आपके करियर और कर्म क्षेत्र से जुड़ा है। दैया की शुरुआत के साथ ही आपने अपने पेशेवर जीवन में अजीब सी रुकावटें, असंतोष या बदलाव का दबाव महसूस किया होगा, खासकर जब शनि चौथे भाव में प्रवेश कर रहे थे। लेकिन अब 13 जुलाई से जो लगभग 4 महीनों की खिड़की खुलने जा रही है, वो आपके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बन सकती है। इस समय को जितना हो सके अपने विकास और आगे बढ़ने के लिए प्रयोग करें। अगर शनि स्थानांतरण का संकेत देते हैं या आपके करियर में बदलाव की संभावना बनती है तो उसका विरोध न करें, बल्कि खुले मन से उस अवसर को स्वीकारें, क्योंकि यही बदलाव आगे चलकर आपके लिए स्थायित्व और सफलता की नई राह खोल सकता है। ध्रुवीय स्थानांतरण शनि आपके जीवन में लेकर आ रहे हैं, उन्हें नकारने या अस्वीकार करने की गलती बिल्कुल न करें, क्योंकि ये बदलाव आगे चलकर आपके लिए स्थायी सफलता और संतुलन की नींव रख सकता है। शनि की दशम दृष्टि इस समय सीधे आपके चंद्रमा पर पड़ रही है, और जैसा कि हम जानते हैं, चंद्रमा हमारे मन, भावनाओं और मानसिक स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। बीते कुछ समय से आप जिस मानसिक तनाव या असमंजस से गुजर रहे थे, उसमें अब एक स्पष्ट कमी महसूस होगी, और यह बदलाव 13 जुलाई के बाद से धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। चाहे छठे भाव से जुड़ी परेशानियां रही हों, जैसे कर्ज, बीमारी या शत्रुता, या फिर 10वें भाव की चुनौतियां
जैसे कार्यस्थल का तनाव या करियर में उलझन, इन सभी क्षेत्रों में अब धीरे धीरे राहत का अनुभव होगा। खासकर वे जातक जिनकी कुंडली में शनि शुभ है, उनके लिए यह समय तो मानो जीवन में नए अवसरों की दस्तक जैसा होगा। लेकिन जिनके लिए शनि कमजोर या अशुभ स्थिति में है, विशेषकर धनु राशि के जातकों के लिए 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक का यह लगभग 4.5 महीने का समय किसी वरदान से कम नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि शनि आपको एक टूल किट थमा रहे हैं, जिससे आप अपने जीवन की बिगड़ी हुई चीजों को सुधार सके, आत्मचिंतन कर सके और खुद को नए सिरे से तैयार कर सके। ये रिपेयर टाइम है, जिसे अगर आपने समझदारी से उपयोग कर लिया तो इसके बाद जो समय आएगा वो पूरी तरह से आपके कर्मों का फल देने वाला होगा और तब कोई बहाना काम नहीं आएगा।